बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान कह रहे हैं आपके हिसाब से रोस्टम बनाए, बाकी सारों को हमारे आज के मेज़बान मकान मतीन खान साहब, मेरे साथ आए हुए मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, सैयद अहमद शाह साहब, सामने बैठे हुए अजीज़ खालिद साहब, काजी असद आबिद साहब, अमीना सैयद साहिबा, जो मैं पहचान रहा हूँ नाम, प्रोफेसर सैर अंसारी साहब, डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा, फैसल अजीज़ साहब, और इसके अलावा यहाँ पे किताबों से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले सारे हाज़रीन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन को कि उन्होंने ये शानदार मेला 19वीं बार सजाया है और अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ के इसको और बड़ा किताबों का मेला किया है। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमारे शहर कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक फेयर होता है। ये हमारा शहर कराची ही है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल होता है। ये हमारा शहर कराची है जिसमें बहुत रिसेंटली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और ये सारी चीज़ें पिछले 1 महीने की बात है। तो इस शहर को नज़र लगाने वाले उनके इस शहर के लोगों ने सारे प्लान्स ख़त्म कर दिए और इंशाअल्लाह ताला ये शहर कराची और फलता फूलता रहेगा और इसको नज़र लगाने वाले लोग खुद ख़त्म हो जाएंगे। मैं इस इवेंट पे आज से गालबन 4 साल पहले आया था। अभी मुझे मतीन साहब कह रहे थे, मकान मतीन साहब कह रहे थे कि जी आप पिछली बार जब आए थे तो आपने कहा था कि मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा, आप नहीं आए। मैंने कहा नहीं, मैं आया था जैसे सरदार शाह करते हैं, इसलिए कि इस रश में तो किताबों का मेला देखना या बुक फेयर देखने का कोई मज़ा नहीं है। मैं अकेले एक चक्कर लगाया था और अभी भी मुझे उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन ये मेला जारी रहेगा। तो मैं चक्कर लगाऊंगा ताकि किताबें जो पसंद आए ख़रीद सकूं। मैं भी इस हद तक के किताबें ख़रीदने का भी शौकीन हूँ, किताबें चोरी करने का भी शौकीन हूँ। अगर कहीं पसंद आ जाए तो ले जाता हूँ किताबें उनसे, दोस्तों से, और फिर उनको वापस नहीं करता हूँ। ये जो सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब किताबें जो हैं वो कंप्यूटर्स पे या आप अपने फ़ोन पे या आईपैड पे देख सकते हैं, लेकिन मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ सरदार शाह साहब से कि वो जो मज़ा किताब पढ़ने का है, वरक़ उलटने का है और ज़बान पे हाथ लगाने का, वो उसमें आता नहीं है मज़ा। तो ये जो आपकी कोशिश है मैं उसको सराहता भी हूँ और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किताब लिखने वाले, किताब पब्लिश करने वाले और किताब पढ़ने वाले सारे जमा होते हैं और सारे एक दूसरे मुस्तफ़ीद होते हैं। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मुझे एक जगह और जाना था 3 बजे और सारा टाइम ले लिया मोहम्मद अहमद शाह साहब ने। हमने लिखा था की नोट एड्रेस, उसका मतलब था चाबी खोल के दरवाज़ा खोलें फिर घर के अंदर की वाला जो है किसी और को टाइम दे, लेकिन इन्होंने सारा टाइम ले लिया। और आपने तकरीर में सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये काम ना पीर ने, ना मीर ने, ना सरदार ने किया, लेकिन शाहों का नाम नहीं लिया शाह, इसलिए कि वो फिर अपने ऊपर जाते। एक और भी उन्होंने बात कह दी कि बड़ी तारीफ़ें की, आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमेशा करते हैं, लेकिन साथ साथ वो क्वेश्चन मार्क लगाते, कहते मुझे तो बहुत पैसे मिलते हैं, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है ऐसी बात करने की, मतलब पैसे दे के पता नहीं लोगों को तकलीफ है इस बात की।
اچھا وہ کہتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہے اس بات کی کہ میری تعریف کیوں کرتے ہیں، پتہ نہیں بھائی نہ کیا کریں، لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ تو اس بک فیئر کے انعقاد پہ میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہی مجھے یقین ہے کہ اس بک فیئر سے، اور جب میں ادھر آ رہا تھا جیسے کہا کہ اس کا افتتاح تو ہو گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا، اور ادھر باہر بھی لائنیں لگی ہوئی تھیں اندر جانے کے لیے بک فیئر میں، تو میرے خیال ہے میرے سے زیادہ ان کا یہ حق ہے، اور انہوں نے افتتاح کر کے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہی لوگ جو کتابوں کے چاہنے والے ہیں اس بک فیئر کو کامیاب کریں گے۔ میں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ اس وعدہ میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے خود اپنے ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس امید کے ساتھ میں اپنے لیے کہ میں اگلے 4 دن کے اندر کچھ 1-2 گھنٹے نکال کے اور خاموشی سے، خاموش تو اتنا ہو نہیں سکتا، وہ پکڑا جاتا ہوں، اب تو ماسک بھی نہیں لگا سکتے، کووڈ ختم ہو گیا، لیکن کوشش کروں گا کہ ادھر آؤں اور اس بک فیئر کا مزہ جو اس پورے شہر کے لوگ لے رہے ہیں میں بھی کچھ لے سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔